नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने बताया ईरान पर कब तक होते रहेंगे हमले। ईरान लंबे युद्ध के लिए तैयार। ईरान के सिक्योरिटी चीफ शिव मोग्गा में खामेनेई की हत्या की निंदा में विरोध प्रदर्शन। हमलों में घायल होने के बाद खामेनेई की पत्नी की मौत। ईरानी मीडिया। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा है कि अमेरिका ने ईरान के साथ युद्ध शुरू नहीं किया, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में इसे खत्म जरूर करेंगे। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने सोमवार को ब्रीफिंग के दौरान बताया कि अमेरिका मिडिल ईस्ट की लड़ाई में अब तक 4 सैनिकों को खो चुका है। उन्होंने कहा कि जो भी अमेरिकी नागरिकों को मारेगा या धमकाएगा उसे अमेरिका बिना माफी और बिना झिझक ढूंढ निकालेगा। हेगसेथ ने कहा कि यह सामान्य समझ है कि ईरान जैसे देशों के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। ट्रंप के पास इस नीति पर फैसला लेने का हौसला है। उन्होंने आगे कहा कि ईरान के खिलाफ यह कार्रवाई अंतहीन युद्ध में नहीं बदलेगी, बल्कि अमेरिका का मकसद तेहरान की मिसाइलें और बाकी सुरक्षा ढांचा नष्ट करना है। हेगसेथ ने आरोप लगाया कि शांति वार्ता के दौरान ईरान समय खरीद रहा था ताकि मिसाइलों का भंडार फिर से भर सके, परमाणु योजनाओं को दोबारा शुरू कर सके, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ऐसे खेल नहीं खेलते। ईरान के सिक्योरिटी चीफ ने सोमवार को कहा कि इस्लामिक सरकार अमेरिका और इसराइल के साथ लंबे समय तक चलने वाले युद्ध के लिए तैयार है। तेहरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के ताकतवर हेड अली लारिजानी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि अमेरिका के उलट ईरान ने खुद को लंबे युद्ध के लिए तैयार कर लिया है। अंजुमन फैजान ए हुसैनी कमेटी के सदस्यों ने 2 मार्च को शिव मोग्गा में विरोध मार्च निकाला। यह प्रदर्शन अमेरिका और इसराइल के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई की हत्या के खिलाफ था। काले कपड़े पहने प्रदर्शनकारियों ने मार्च के दौरान अमेरिका विरोधी नारे लगाए और हाथों में भारतीय झंडा तथा खामेनेई की तस्वीरें ली हुई थीं। बाद में सभी लोग डिप्टी कमिश्नर कार्यालय पहुंचे। कमेटी के मौलाना अब्बास अली शरीफ ने कहा कि अमेरिका और इसराइल ने अपने स्वार्थ के लिए ईरान पर हमला किया और बेगुनाह लोगों की जान ली। उन्होंने कहा कि खामेनेई अपने समर्थकों के दिलों में जिंदा हैं। साथ ही भारत सरकार से अपील की गई कि वह इस हमले की निंदा करे और प्रभावित क्षेत्र में लोगों की सुरक्षा के लिए कदम उठाए। ईरान ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए कहा है कि वह अमेरिका फर्स्ट की नीति छोड़ चुके हैं। ईरान का आरोप है कि ट्रंप की मनमानी सोच ने पूरे इलाके को एक बेकार जंग में धकेल दिया। ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी ने एक्स पर लिखा कि ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट को छोड़कर इसराइल फर्स्ट अपना लिया है। अली लारिजानी ने एक और पोस्ट में लिखा कि ट्रंप की मनमानी सोच ने पूरे इलाके को एक बेकार जंग में धकेल दिया है। अब वह अमेरिकी लोगों की मौतों को लेकर चिंतित हैं। यह सचमुच दुखद है कि वह अमेरिकी धन और अमेरिकी लोगों की जान दांव पर लगाकर नेतन्याहू की गैर कानूनी विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। इससे पहले ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी ने एक्स पर लिखा था कि हम अमेरिका से समझौता नहीं करेंगे। दरअसल अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि ईरान ओमान की मदद से अमेरिका से बातचीत करना चाहता है। ईरानी मीडिया ने बताया कि ईरान के मारे गए सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई की पत्नी की सोमवार को मौत हो गई। उन्हें अमेरिका इस्राएली हमले में चोटें आई थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ अहम द्विपक्षीय बातचीत की। इस बैठक में भारत कनाडा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के अलग अलग क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई और सहयोग को और मजबूत करने पर जोर दिया गया। दोनों देशों ने सिविल न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में लंबे समय तक यूरेनियम सप्लाई के लिए महत्वपूर्ण समझौता किया। इसके तहत कनाडा भारत को यूरेनियम उपलब्ध कराएगा। साथ ही छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर और एडवांस्ड रिएक्टर पर भी मिलकर काम होगा। इसके अलावा जरूरी खनिज यानी क्रिटिकल मिनरल क्षेत्र में सहयोग और व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते यानी CEPA को जल्द अंतिम रूप देने का फैसला किया गया। बैठक में वेस्ट एशिया की खराब सुरक्षा स्थिति पर भी चर्चा हुई। पीएम मोदी ने कहा कि भारत बातचीत और कूटनीति के जरिए विवाद सुलझाने का समर्थन करता है और क्षेत्र में मौजूद भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी देशों के साथ काम करता रहेगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को सेशंस कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें इंडियन यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिप की जमानत पर अंतरिम रोक लगाई गई थी। चिप को 24 फरवरी को भारत मंडपम में हुए इंडिया AI इम्पैक्ट समिट के दौरान
शर्टलेस विरोध प्रदर्शन के कथित मुख्य साजिशकर्ता के रूप में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें 28 फरवरी को ड्यूटी मजिस्ट्रेट वंशिका मेहता ने जमानत दी थी, लेकिन उसी शाम एडिशनल सेशंस जज अमित बंसल ने अभियोजन की अर्जी पर बिना चिपको सुने जमानत आदेश पर रोक लगा दी, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया। अब जस्टिस सौरभ बनर्जी ने विशेष सुनवाई में कहा कि सेशंस कोर्ट ने रोक लगाने का स्पष्ट कारण नहीं बताया और आदेश में उचित विचार नहीं दिखता। हाईकोर्ट ने 28 फरवरी के आदेश पर रोक बहाल कर दी। दिल्ली पुलिस का कहना है कि जांच जारी है और मामला आपराधिक साजिश समेत कई धाराओं में दर्ज है। ममता बनर्जी ने 2 मार्च को पोस्ट एसआईआर वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने को लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और बीजेपी के बीच सांठगांठ है ताकि असली वोटरों को हटाकर आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को फायदा पहुंचाया जा सके। 28 फरवरी को जारी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के बाद 63.66 लाख नाम हटाए गए, जो कुल वोटरों का 8.3% है, जिससे वोटरों की संख्या घटकर लगभग 7.04 करोड़ रह गई। साथ ही 60.06 लाख नाम अंडर एडजुडिकेशन में रखे गए हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि यह फैसला दुखद और अमानवीय है तथा उनके भवानीपुर क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर नाम हटे हैं। उन्होंने 6 मार्च से धरने पर बैठने का ऐलान किया, जबकि अप्रैल में राज्य में चुनाव संभावित हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि वह असली वोटरों के नाम हटाने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और बीजेपी के बीच सांठगांठ के खिलाफ 6 मार्च से धरने पर बैठेंगी। उन्होंने पश्चिम बंगाल में बीजेपी की चल रही परिवर्तन यात्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि यह बंगाल में पार्टी की आखिरी यात्रा होगी। कुवैत ने गलती से 3 अमेरिकी जेट मार गिराए। ईरान का ओमान में तेल टैंकर पर हमला, एक भारतीय की मौत। खामेनेई की मौत पर बांग्लादेश ने जारी किया बयान। हिजबुल्लाह के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर के हेड को मार गिराया IDF। इसराइल की दक्षिणी बेरूत में इमारतों को खाली करने की चेतावनी। इसराइल की दक्षिणी बेरूत में इमारतों को खाली करने की चेतावनी। ईरान के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन के तीसरे दिन पेंटागन ने बताया कि कुवैत की एयर डिफेंस ने गलती से 3 अमेरिकी F-15 स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट मार गिराए, जिसे साफ तौर पर फ्रेंडली फायर बताया गया। यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड ने कहा कि सभी 6 क्रू मेंबर सुरक्षित बाहर निकल गए और उनकी हालत स्थिर है। जेट कुवैत के अली अल सलेम एयर बेस के पास गिरा और मलबा मीनाल अहमदी रिफाइनरी क्षेत्र में गिरा, जिससे 2 कर्मचारी घायल हुए। इस बीच इसराइल ने तेहरान और लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले तेज किए हैं, जबकि ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों की नई लहर दागी, जिससे तेल अवीव और यरूशलेम में सायरन बजे। व्हाइट हाउस के अनुसार ऑपरेशन एपिक फ्यूरी हफ्तों तक चल सकता है। मिडिल ईस्ट में चल रहे सैन्य संघर्ष में एक भारतीय की मौत हो गई है। ओमान में ईरान की ओर से हुए ड्रोन हमले में एक शख्स मारा गया। सल्तनत ऑफ ओमान के मैरीटाइम सिक्योरिटी सेंटर ने इसकी पुष्टि की। मैरीटाइम सिक्योरिटी सेंटर ने बयान जारी करते हुए कहा कि मार्शल आइलैंड्स के ध्वज वाले ऑयल टैंकर MKD व्योम पर ड्रोन से हमला हुआ। हमले से इंजन रूम में आग लगी और धमाका हुआ। इसमें एक भारतीय क्रू मेंबर की मौत हो गई। बयान में कहा गया कि टैंकर के 21 क्रू सदस्यों को बाहर निकाला गया। इनमें 16 भारतीय, 4 बांग्लादेशी और 1 यूक्रेनी नागरिक शामिल थे। बांग्लादेश की सरकार ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत पर दुख व्यक्त किया है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि सरकार को यह जानकर दुख हुआ कि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की निशाना बनाकर किए गए हमले में हत्या कर दी गई। विदेश मंत्रालय के मुताबिक यह अंतर्राष्ट्रीय कानून और नियमों का उल्लंघन है। सरकार ईरान के भाईचारे वाले लोगों के प्रति हृदय से संवेदना व्यक्त करती है। बांग्लादेश ने शांति की अपील करते हुए कहा कि टकराव से कोई हल नहीं निकलता, केवल बातचीत, आपसी सम्मान और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन ही विवादों को सुलझा सकता है। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइट रडार 24 के मैप्स में सोमवार को दिखाया गया कि यूएस और इसराइल के ईरान पर वीकेंड में हमले शुरू करने के बाद से यूएस के 15 एयरक्राफ्ट दक्षिणी स्पेन में रोटा और मोरोन मिलिट्री बेस से चले गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विदेश मंत्री जोस मैनुएल अल्पेरेस ने कहा कि स्पेन अपने मिलिट्री बेस, जिन्हें यूएस और स्पेन मिलकर चलाते हैं लेकिन जो स्पेन के अधिकार में है, का इस्तेमाल ईरान पर हमलों के लिए नहीं होने देगा, जिसकी स्पेन ने निंदा की है। फ्लाइट रडार 24 पर कम से कम 7 एयरक्राफ्ट जर्मनी के रैमस्टीन एयरबेस पर लैंड करते हुए दिखाए गए। इस्राएली सेना ने सोमवार को होने वाले हमले से पहले दक्षिण बेरूत के उपनगर बुर्ज अल बर्जनेह में रहने वालों को कई इमारतों से दूर रहने की चेतावनी दी।
सेना की अरबी भाषा की प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल एला पावेया ने एक्स पर लिखा कि आप हिजबुल्लाह की सुविधाओं और संपत्तियों के पास हैं, जहां इस्राएली सेना जल्द ही उनके खिलाफ जोरदार कार्रवाई करेगी। पोस्ट में कहा गया कि अपनी और अपने पूरे परिवार के सदस्यों की सुरक्षा के लिए आपको इस इमारत और इसके आसपास की इमारतों को तुरंत खाली कर देना चाहिए और उनसे कम से कम 300 मीटर की दूरी पर रहना चाहिए। मिडिल ईस्ट में हालात खतरनाक मोड़ पर पहुंच गए हैं। रविवार और सोमवार को ईरान की मिसाइलें यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन और सऊदी अरब के शहरों पर गिरी, जिससे कई लोग मारे गए और घायल हुए तथा दुबई एयरपोर्ट समेत अहम ढांचे को नुकसान पहुंचा। यह तनाव तब बढ़ा जब अमेरिका और इसराइल ने संयुक्त हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई सहित कई सैन्य नेताओं को मार गिराया। जवाब में तेहरान ने खाड़ी में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। अब खाड़ी सहयोग परिषद यानी जीसीसी देशों के सामने दुविधा है कि जवाबी कार्रवाई करें या युद्ध से दूरी बनाए रखें। कतर के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हमद बिन जासिम बिन जाबेर अल थानी ने चेताया कि जीसीसी को सीधे टकराव में घसीटे जाने से बचना चाहिए। ईरान का नेतन्याहू के ऑफिस पर मिसाइल हमला, IRGC का दावा। ट्रंप की मनमानी सोच ने इलाके को जंग में धकेल दिया। ईरान, कुवैत में कई अमेरिकी सैन्य विमान क्रैश हुए, रिपोर्ट। इसराइल ने कहा कि ईरान में शासन के खास लोगों पर बढ़ाएगा हमले। ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमले को लेकर IAEA का बयान। सऊदी अरब में अरामको तेल रिफाइनरी पर ईरान का ड्रोन हमला। इकोनॉमिक टाइम्स और तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने सोमवार को दावा किया कि उसने इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय को निशाना बनाकर मिसाइल हमला किया है। IRGC ने कहा कि इस सरप्राइज हमले में उस जगह को भी टारगेट किया गया जहां इस्राएली एयरफोर्स के कमांडर मौजूद थे और हमले के बाद नेतन्याहू की स्थिति अस्पष्ट बताई। हालांकि इसराइल की ओर से इसकी पुष्टि नहीं हुई है। यह हमला ऐसे समय हुआ है जब अमेरिका और इसराइल के संयुक्त एयर स्ट्राइक के बाद ईरान में तनाव बढ़ा हुआ है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.